जय हिंद साथियों, नमस्कार। झारखंड में हम लोग जनजातियों का विद्रोह की चर्चा में आज संथाल विद्रोह की चर्चा करेंगे। ऐसे तो आप जानते हैं संथाल विद्रोह के अंतर्गत सारे चीजें, फिर भी आज मैं संथाल विद्रोह में कुछ ऐसे चीजों को बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग में छप जाएगा। संथाल विद्रोह जो संथाल परगना क्षेत्र में संथाल आदिवासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया विद्रोह था। संथाली लोग जो थे ना, वो एक तरह से ये देखा जाए हजारीबाग मानभूम के क्षेत्रों से जाकर इन राजमहल के क्षेत्रों में संथाल परगना एरिया में जाकर बसे थे। अब देखिए यहाँ पे संथाल विद्रोह की जब हम लोग बात ही कर रहे हैं तो ये एक जन क्रांति था। कार्ल मार्क्स ने भी इस विद्रोह को जन क्रांति कहा है। और यहाँ तक कि आप इस विद्रोह के संदर्भ में आप देखें तो LSO मूल्य जो थे उन्होंने तो संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। लेकिन यह विद्रोह आप देखेंगे तो बहुत व्यापक जन आक्रोश विद्रोह था। इसमें 50 से 60 हजार संथालों ने भाग लिया था, जिसमें कम से कम 15,000 संथाली मारे जा चुके थे। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं संथाल विद्रोह जो 1855-56 ईस्वी में शुरू हुई थी, संथाल हुल इसे कहा जाता है। तो संथाल हुल संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह था। और जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या होता है? हुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्रोह, क्रांति या बगावत होता है। अब ये लोग हुल क्यों बोला जाता है, संथाल हुल क्यों कहा जाता है? तो हुल का अर्थ क्या है साथियों कि जब ये संथाली लोग विद्रोह करते थे ना, ये विद्रोह करने के लिए जाते थे तो हुल हुल बोलकर चिल्लाते थे। यही कारण है कि इसको थाल हुल या हुल विद्रोह कहा जाता है। संथाल हुल कहिए, हुल विद्रोह कहिए या सिद्धू कान्हू का विद्रोह कहिए, ये सारे नामों से जाना जाता है। इवन संथाल परगना क्षेत्र में ये पहला जन क्रांति था। कार्ल मार्क्स ने तो भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है। और ये यही नहीं, इस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आपका परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए साथियों, इस विद्रोह को हम लोग थोड़े और ब्रॉड रूप में देखते हैं। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव और ने किया। अच्छा, इस विद्रोह महिलाओं ने काफी भागीदारी रही है उनकी। तो इसमें सिद्धू कान्हू की बहनें जो दो थी, फूलो और झानो, फूलो और झानो ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। इनके पिताजी का जो नाम था ना, वो चुनू मुर्मू थे। ये संथाली आदिवासी थे। अब विद्रोह का अगर रूप में देखें साथियों, तो देखिए इस विद्रोह का मूल कारण की जैसे चर्चा करें हम लोग, तो आरसी मजूमदार ने कहा है कि संथाल में जो विद्रोह हुआ आर्थिक कारणों से शुरू हुआ। हालांकि शीघ्र ही यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। उसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था, इस तरह उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ हम लोग देखें विद्रोह का कारण में, तो जमींदारों द्वारा अत्यधिक करों की मांग करना। तो जमींदार क्या थे कि इन किसानों से, अर्थात कि संथाल लोग हजारीबाग मानभूम से क्षेत्र में आकर इस संथाल परगना क्षेत्र में आके बस गए थे और यहाँ कृषि कार्य करने के लिए जंगलों को काट कर साफ किए और वहां कृषि कार्य करने लगे। ऐसे में बाहरी जागीरदार लोग क्या उस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य करने लगे। हालांकि ये सीधे साधे मेहनत कर लोग थे, भूमि में कृषि योग्य बनाई, लेकिन शीघ्र ही जमींदार लोग क्या हुआ, उस पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उस समय ये कृषि जो कार्य करते थे उसमें जो जागीरदार होती है, जमींदार लोग होते थे, उस पर अपना दखलंदाजी करने लगे। और सोचिए, कोई अपना घर बार कहीं दूर दराज से छोड़कर आकर किसी जगह बसा हुआ है, वहां अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, वहां उससे कुछ हटाया जाए तो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। सेम यहाँ पर भी संथाल परगना में संथाली लोगों के साथ हुआ। अंत संथाली लोगों ने क्या किया, विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। फिर देखिए दूसरा नंबर, महाजनों साहूकारों के ऋण के जाल में फंसना। अब साहूकार महाजन क्या करते थे, ऋण जो लेते थे वो नगद रूप में लेना पड़ता था, यानी देना पड़ता था संथालों को। और संथाल परगना क्षेत्र में ऋण जो लेना पड़ता था वो एक तरह से भारी ब्याज के रूप में संथाली को चुकाना पड़ता था। होता क्या था साथियों कि यह ऋण 50 से 500% तक ब्याज के रूप में लिया जाता था। एक बार ऋण के जाल में अगर इन महाजनों साहूकारों के चुंगल में फंस गए तो जीवन भर आप उससे निकल नहीं पाएंगे, ऐसी व्यवस्था थी उनकी। होता क्या था, अगर समय पे ये अपना ऋण नहीं चुका पाते थे तो इनके घरों को छीन लेते थे, इवन इनके मवेशियों को ले जाया करते थे। यही नहीं, रही कसर आप देखेंगे इनके बहू बेटियों को उठा कर ले जाया जाता था और उनकी इज्जत लूट ली जाती थी। इतनी घिनौनी हरकत भी ये लोग किया करते थे। तो अब देखिए, इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद कौन बर्दाश्त कर सकता? अभी तो विद्रोह तो होगी ही। तो इन्होंने विद्रोह का एक तरह के लिए झंडा गाड़ दिया।
तीसरा देखिए, पुलिस या न्यायालय उनका पक्षपातपूर्ण नीति। अब यहाँ क्या था, संथाल तो सीधे साधे थे, अगर ये न्यायालय पुलिस के समक्ष जाते थे भी अपने न्याय की आस्था लेकर, लेकिन यहाँ भी इनको न्याय मिलती नहीं थी। न्याय जो था हमेशा साहूकारों महाजनों के पक्ष में ही जाता था, तो ये भी आशा टूट गई। रही कसर क्या हुआ कि उस समय तत्कालिक कारण में अगर हम लोग चर्चा करें तो कंपनी सरकार भागलपुर से वर्धमान तक रेल लाइन बिछाने के क्रम में संथालों से बेगारी करवाना चाह रहा था, यानी बेगारी करवा रहा था। बेगारी करने मतलब मुफ्त में काम करना है, रेल लाइन बिछाना है, काम करना है, हो रहा है तो करना है। तो कुछ संथाल क्या करते थे, काम करना ही नहीं चाह रहे थे, उन संथालों को कोड़ा से ही मारा जाता था। उस समय एक ऐसी घटना क्या घट गई विद्रोह करने से प्रारंभ। देखिए, जब स्थानीय साहूकारों ने क्या किया, अपने घर में एक मामूली चोरी करने के आरोप में दिग्घी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त से की सहायता से कहिए संथालों को गिरफ्तार करवा दिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, जेल में विजय माझी नामक एक संथाली की मौत हो गई। अब संथालों में एक आक्रोश पैदा हो गया, संथाली लोग आक्रोश में इतने आतुर हो गए, इतना विद्रोही हो गए कि अब न तब विद्रोह करने के तत्पर हो गए। उसी में एक संथाली आक्रोश में आकर दारोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी। अब सभी विद्रोहियों ने उनका क्या किया, समर्थन कर दिया। अब चूंकि ये आपस में डर रहे थे कि कहीं सभी को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या हुआ साथियों, इन्होंने क्या किया, सभी जैसे बाहरी जो आए थे रेलवे लाइन बिछाने काम भी कर रहे थे और इससे भी इसमें समर्थन भी दे रहे थे, इन लोगों ने उन ठेकेदारों को, जो रेलवे ठेकेदार थे जो अपना तंबू गाड़े हुए थे, उनके सभी को उखाड़ कर फेंक दिए। अब गिरफ्तारी के डर से ये भी लोग क्या किए, 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडी गांव में, जो सिद्धू कानू के गांव भी रहा है, खासकर भोगनाडी में संथाल परगना क्षेत्र में देखेंगे राजमहल सब डिवीजन की इलाका आता था, जो बरहाइट या बढ़ैत कहा जाता है, जो सिद्धू कानू के गांव थे। वहां पर 400 गांव के 6000 आदिवासियों ने एक सभा की और सभा में विद्रोह का निर्णय लिया, यानी विद्रोह का डंका बजाया और उसमें नारा लगाया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इन्होंने यह नारा लगा दिया। अब इस सभा में क्या निर्णय लिया गया, सभा में बोला गया कि सिद्धू को राजा बनाया गया, कानू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया, भैरव को सेनापति बनाया गया। अब क्या हुआ साथियों, इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो देखिए इस विद्रोह का उद्देश्य था दिकुओं अर्थात दिक्कत या परेशान करने वाले बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालना। दूसरी चीज देखें कि विदेशियों का राज को हमेशा के लिए समाप्त कर देना अपने एरिया से। और तीसरी चीज देखिए साथियों, ये सतयुग न्याय कानून या अपना राज्य या अबुआ राज स्थापित करना ये चाह रहे थे। इसी संदर्भ में सिद्धू कानू ने घोषणा किया या बोला कि ठाकुर जी अर्थात भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार तुम लोग उठा लो। यही नहीं, इन दोनों ने भाइयों ने भविष्यवाणी भी किया कि विदेशी शासन अब का अंत बहुत जल्द हो जाएगा। अब ब्रिटिश या उनके जो समर्थक है वो गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। और इनके आह्वान पर, सिद्धू कानू के आह्वान पर अब देखेंगे 50-60 हजार संथाली एकत्रित हो गए और उन्होंने कहा जैसे ही ढोल बजे, ढोल जो बजता है ना, वो ढोल बजेगा, जैसे ये मांद्र बजेगा, विद्रोह के लिए हथियार उठा लीजिएगा। अब विद्रोह संथाल परगना का मुख्य केंद्र कहाँ हो गया, बढ़ैत या बढ़ाइत हो गया, वो विद्रोह का मुख्य केंद्र हो गया। अब यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ तो हजारीबाग मानभूम देखेंगे या बीरभूम क्षेत्र देख रहे हैं और फिर छोटानागपुर के क्षेत्र में फैल गया। तो संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया। हजारीबाग क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे विद्रोह का नेतृत्व तो अर्जुन मांझी, नुमाई मांझी और भैरव मांझी ने किया। अब विद्रोह इतनी सशक्त थी कि अर्जुन मांझी को गिरफ्तार करने के लिए 50 रुपये की इनाम रखा गया, अर्थात अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 50 रुपये की इनाम रखा। और बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, गोरा मांझी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 200 रुपये का इनाम रखा था। लेकिन हुआ क्या, इन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम तो रख दिया गया, पकड़ा नहीं रहे थे, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से ये पकड़ा भी गए, उन्हें 100 रुपया दिया भी गया था। अब विद्रोहियों ने इतनी आक्रामक रूप ले लिया और विद्रोह को और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसमें संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की जो रानी क्षेमा सुंदरी थी उस विद्रोह में सहायता की याचना किया, सहायता मांगा, किसे, पाकुड़ की रानी जो थी क्षेमा सुंदरी से।
अब क्या विद्रोह का रूप बढ़ता गया। विद्रोही क्या करने लगे साथियों, देखेंगे जमींदार और महाजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। यही नहीं कि महाजनों के मकानों को, उनकी कचहरियों को, दस्तावेजों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जो भी गुलामी का जो प्रतीक था सबको नष्ट किया। इवन पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर, गाड़ियां सभी को जला दिया गया, उन पर हमला किया गया। और यही नहीं, उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण को हमेशा के लिए समाप्त करना इन्होंने प्रारंभ किया। इसी क्रम में आप देखेंगे साथियों कि उस समय संथालों में खासकर देखेंगे कि 16 जुलाई को, अर्थात 16 जुलाई 1855 की बात है। तो इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि जनरल लायड के नेतृत्व में सेना भेजने की बात कही, तो 16 जुलाई का ही बात अगर कहा जाए साथियों, तो 1855 में पीरपैंती मैदान में मेजर बारो को संथालों ने पराजित कर दिया। और यही नहीं, आप देखेंगे साथियों कि 16-17 सितंबर की अवस्था में अगर देखेंगे तो 1855 ईस्वी में साथियों, उसमें सुंदरा मांझी और रामा मांझी के नेतृत्व में 3000 विद्रोहियों ने क्या किया, कई थानों को जला दिया, कई थानों पर कब्जा कर लिया। और उसी समय करहरिया थाने के जो थानेदार थे, दारोगा थे, उनका नाम था प्रताप नारायण सिंह, उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह विद्रोह एक तरह से पूरे विकराल रूप धर लिया। अब विद्रोह को दमन करने की प्रक्रिया पूरी तेज हो गई। तो विद्रोह को दबाने के लिए इतनी निर्दयतापूर्ण कदम उठाया गया कि विद्रोही कहीं न कहीं शांत होने पर मजबूर हो गए। तो क्या हुआ साथियों कि लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रेड के सहायता से इस विद्रोह को कुचल दिया गया। और आप देखेंगे कि 1800 अर्थात अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धू को पकड़ लिया गया और उसे बरगद के पेड़ में बढ़ायत में ले जाकर उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। उनके भाई जो सिद्धू कान्हू के जो भाई थे, चांद और भैरव, को भी बढ़ायत में गोली मार दी गई, अर्थात अंग्रेजों ने जो गोली मार दिया। और विद्रोह का रूप बढ़ता ही जा रहा था। विद्रोह शांत होने वाला नहीं था, विद्रोह का रूप बढ़ ही रहा था। आप देखेंगे फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू को पकड़ लिया गया और उन्हें भोगना डी में फांसी दी गई। फिर भी विद्रोह रुका नहीं। विद्रोह हालांकि कमजोर हुआ, लेकिन विद्रोह चल ही रही थी। और विद्रोह का इतना खतरनाक था साथियों कि इस विद्रोह को इतना नरसंहार था कि इसे खूनी विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। ये विद्रोह की स्थिति को देखते हुए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने काफी कोशिश किया, कोशिश करने के बाद दमन भी किया। दमन के फलस्वरूप क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, उसमें भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी, महाजन, जमींदार थे, कहीं न कहीं डर से भ्रष्टाचारी करना ही बंद कर दिए। और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार भी किया गया। सुधार क्या किया गया कि नॉन रेगुलेशन एरिया इनको घोषित कर दी गई इस क्षेत्रों पे। इस क्षेत्रों में संथाल परगना क्षेत्र बाहरी लोगों को जाना निषिद्ध कर दिया गया। जाना नहीं है, केवल ईसाई मिशनरी उस क्षेत्र में जाते थे। यही कारण है कि साथ में देखेंगे कि एलिस एडम्स ने एक रिपोर्ट सौंपा। उस रिपोर्ट में क्या हुआ कि 1855 के एक्ट 37 में क्या किया गया, दामिनी को की जगह संथाल परगना नाम दिया गया। और रही कसर, एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि 1857 के एक्ट 10 के तहत संथाल परगना में एक नई सीमा का निर्धारण किया गया और कई क्षेत्रों को छोटा कर दिया गया और उसमें 4 उप जिला बनाया गया। कौन कौन 4 उप जिला बनाया गया, तो देखिएगा, दुमका, देवघर, गोड्डा, दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल, ये 4 उप जिला बना दिया गया 1860 में। जी हाँ साथियों, 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और यह नियम जब लागू किया गया तो यहाँ पे यह एक्ट पारित किया गया, जमींदारों, संथालों समेत अन्य सभी स्थानीय लोगों को अधिकार दिया गया और प्रशासन में उनको भागीदारी दी गई, उनको सुरक्षा प्रदान किया गया। नवगठित जिला में प्रशासन की जो शासन भार था वो उसके लिए एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। अब उस समय संथाल परगना के प्रथम कमिश्नर कौन थे, एस्ली एडन। एस्ली एडन संथाल परगना के प्रथम जिलाधीश थे, यानी डीसी नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे क्या है साथियों कि उस समय एक नया कानून लाया गया, पुलिसी कानून, जो 1856 ईस्वी संथाल परगना में भागलपुर के जो कमिश्नर थे जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल लाया गया। और यूल रूल लाया गया। अब जो पुलिस कानून व्यवस्था थी इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था की गई
और उसको लागू भी किया गया। ग्राम प्रमुख को पुलिस की सारी शक्तियां प्रदान की गई। तो ये सब साथियों क्या है, विद्रोह था और उसके नियमों को लागू किया गया। और रही कसर क्या हुआ साथियों कि जैसे मैंने चर्चा किया था, इसके स्वरूप के रूप में मैंने चर्चा किया था, तो LSO मूले इन्होंने क्या किया, संथाल जो विद्रोह था, संथालों का विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जैसे मैंने पहले कहा, कार्ल मार्क्स ने इसे भारत के प्रथम जनक्रांति कहा है। तो साथियों ये संथाल परगना विद्रोह कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। 1857 के पूर्व विद्रोह जो हुआ एक तरह संथाल परगना क्षेत्र में ही हुआ, लेकिन बहुत ही आक्रामक विद्रोह था। और यही नहीं, यह विद्रोह आगे चलकर और भी बढ़ा साथियों। आप देखेंगे यह विद्रोह क्या हुआ कि उस समय आप खासकर देखेंगे 1871-72 में यह विद्रोह और बढ़ा। और यही नहीं, आप देखेंगे अंग्रेजों ने इस विद्रोह से कितना खौफ था कि उन्होंने तो इनाम भी रखना शुरू कर दिया। यही नहीं, पाकुड़ में उन्होंने मर्टिलो टावर बनाया इन विद्रोहियों से बचने के लिए। आपके एग्जाम में पूछा भी है, आप पूछ भी सकता है। तो कहीं न कहीं संथाल परगना में जो विद्रोह हुआ वो सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। और यह विद्रोह इतनी आक्रामक थी कि एक जन आक्रोश पैदा किया था, जिसमें 50-60 हजार संथालों में कम से कम 15,000 संथाली मारे गए थे। तो सोचिए अपने आप में उस समय। अब इनको पराजित होने के कारण भी यह रहा है ना कि कहाँ एक पारंपरिक हथियारों से लैस होकर यह आदिवासी लड़ रहे थे, कहाँ अंग्रेज आधुनिक अस्त्र से लड़ रहे थे। अब एक पारंपरिक हथियारों से लड़ना एक आधुनिक अस्त्र के सामने सहज बात तो थी नहीं। इस तरह साथियों यह विद्रोह अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता पूर्वक इसे दबा दिया गया। तो साथियों ये रहा आपका संथाल परगना क्षेत्र में संथाली विद्रोह का पूरा क्लासिफिकेशन। आप चाहे तो इसे एलोबरेट करके मेंस भी लिख सकते हैं। पीटी और के लिए भी सारा तथ्य मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरों को, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिए ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे पर डे। तो देखिए आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।